आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हैदर दीदी। शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं थोड़ी ही देर में शुरू होगी दूसरे चरण के मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। पोलिंग बूथों पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। कोविड प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। कई दिग्गज नेता आज वोट डालेंगे। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं में मतदान। रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर में चुनाव संभल में भी शुरू होगा मतदान। तो कोरोना गाइडलाइन का कराया जाएगा पालन। पोलिंग बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात। कई दिग्गज आज वोट डालेंगे। आपको बता दें आज 14 फरवरी है और दूसरे चरण का मतदान आज होना है। 9 जिलों में 55 सीटों पर यह मतदान होना है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत कितना रहेगा ये शाम तक ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें 2017 में 65% से भी ज्यादा वोटिंग हुई थी इन जिलों में। और दूसरे चरण की अगर हम विशेष बातें आपको बता दें, जो 9 जिलों की 55 सीटों पर जिस तरह से चुनाव होने जा रहा है, थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें यूपी की 403 में से करीब 14% सीटों पर वोटिंग है। और 2017 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 38 सीटों पर जीत मिली थी। 69% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। और आपको बता दें इन सीटों पर 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुस्लिम बहुल जिलों में वोटिंग आज हो रहा है। इन 9 जिलों में 35% वोटर मुस्लिम हैं। बीजेपी ने 7 विधायकों के टिकट बदले हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नए प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। तो पोलिंग बूथों पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब थोड़ी ही देर में ये आपको बता दें ये वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी मतदान शुरू हो जाएगा और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है। थोड़ी देर में दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में आपको बता दें, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर में भी आज मतदान है। संभल में भी शुरू होगा मतदान। तो मतदान थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें प्रत्याशी और पार्टियां के बारे में अगर हम आपको बात करें तो प्रत्याशी मैदान में है 586, महिला प्रत्याशी 69 हैं और पुरुष प्रत्याशी 517 हैं। सबसे कम प्रत्याशी आपको बता दें भोजपुरा में हैं और सबसे ज्यादा प्रत्याशी की हम बात करें तो 15-15 कांठ, बरेली, कैंट और शाहजहांपुर में हैं। यहां 15-15 प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से एनडीए के 55 प्रत्याशी उतारे गए हैं और 55 में से बीजेपी के 54 हैं और एक अपना दल का यानी सहयोगी दल के हैं उनके। और एसपी अगर गठबंधन की हम बात करें तो एसपी ने 52 प्रत्याशी इस चरण में पूरी तरह से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी के 3 प्रत्याशी हैं और अगर हम बात करें बीएसपी की तो 55 हैं और कांग्रेस के 54 हैं। तो अगर हम जिस तरीके से देखें कि 2017 के नतीजों में क्या दूसरे फेज का रहा था तो कुल सीट 55 है और बीजेपी 38 सीटों पर जीती थी और एसपी 15 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटें लाई थी और बीएसपी को एक भी सीट दूसरे चरण में नहीं मिल पाई थी। तो 2019 के लोकसभा में भी बढ़त मिली थी बीजेपी को। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमपाल रामपुर से जुड़ रहे हैं और शशांक शुक्ला हमारे साथ आपको बता दें शाहजहांपुर से जुड़ रही हैं। दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शाहजहांपुर में आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा शशांक शुक्ला जी, किस तरह का वहां माहौल नजर आ रहा है, कितनी देर में वोटिंग शुरू होने वाली है, दूसरे चरण की जो वोटिंग शुरू हो रही है किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? देखिए बिल्कुल शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर में दूसरे चरण का मतदान होना है। अब से कुछ ही देर में लगभग 15 से 20 मिनट के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम शाहजहांपुर के नगर निगम 162 बूथ संख्या पर है, जो एक आदर्श बूथ बनाया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसको पूरी तरीके से ऐसी साज सज्जा की गई कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको मनाने के लिए कहा जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और लगातार मतदान में हिस्सा लें और सक्रिय तरीके से वोटर, चाहे महिला वोटर हो चाहे पुरुष वोटर हो। अगर हम शाहजहांपुर की राजनीतिक समीकरण की बात करें तो शाहजहांपुर में सबसे पहले जो है कि 6 विधानसभा सीट हैं, उसमें सबसे पहले शाहजहांपुर विधानसभा सीट का जो एक इतिहास है वो अनोखा इतिहास है, क्योंकि लास्ट 8 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व
कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना हैं, इस बार 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि जो शाहजहांपुर की 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा सीटें पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, और जो समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ अपना एक खाता खोल पाई थी। इस बार ये देखना है कि जो शाहजहांपुर की 6 सीटें हैं, किस तरीके से वोट की चोट से यहाँ का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की जो 6 विधानसभा सीटें उनमें उनको जीत हासिल कराएगा, या समाजवादी पार्टी भी अपनी बढ़त बना पाएगी। बिल्कुल, तो देखना यही होगा और कितना महत्वपूर्ण ये होगा आज जिस तरीके से मतदान होगा, और इस मतदान में कितना फायदा किसको होगा ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा शशांक जी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमपाल सिंह भी हैं। ओमपाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रामपुर चूंकि हमेशा से हॉट सीट रही है, और अगर रामपुर के इर्द गिर्द वाली सीटों की हम बात करें तो वो भी हॉट में कहीं कम नहीं है, क्योंकि वहां भी अब्दुल्ला आजम खान और कई चेहरे ऐसे हैं जो वाकई चर्चाओं में रहते हैं और हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। क्या लग रहा है, मतदान कितनी देर में शुरू होने वाला है? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किन में कांटे की टक्कर होगी? क्या मुकाबला किसके बीच में रह सकता है और किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो हम 2017 के चुनाव में भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और अभी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी को सड़कें नहीं चाहिए, किसी को कारखाने नहीं चाहिए, किसी को यहाँ पर अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं चाहिए। सबको जो है वो साफ साफ है, 2 भागों में ये बट गया है। जो एक समुदाय के लोग हैं वो एक साथ हो गए हैं, और जो एक सबसे बड़ा समुदाय है उनको बस योगी मोदी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से समझाया कि भैया अपना कैसा विधायक चाहते हैं, किन चीजों को लेकर आप उनको वोटिंग करेंगे, तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको सब योगी मोदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे तबके की बात करें, यहाँ पर बसपा, कांग्रेस, सारी पार्टियां मिलकर एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं, लोग जो नेता हैं उनको अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी अब समझ गए कि हमें कारखाने नहीं चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, हमें उनको नौकरी नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो तमाम सारी चीजें हैं। हॉट सीट की आपने बात की, तो हॉट सीट को लेकर बता दूं, पहले तो ये नवाब परिवार की वजह से रामपुर की मुख्य सीट बहुत मायने रखती थी, आजम खान की वजह से, क्योंकि नवाब परिवार पर बार करते करते आजम खान बन गए। यही वजह है कि वो 45 वर्षों से इसी सीट पर काबिज रहे। और अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा सीट भी उन्होंने अच्छे से जीती। उनकी पत्नी बाद में उपचुनाव में, जब इस चुनाव में लड़ी तब वो भी जीत गई। और जब मोदी योगी की जब आंधी चल रही थी तब भी आजम खान खुद जीते, अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को जिताया। हालांकि बाद में अब्दुल्ला आजम की सीट चली गई, और इसके साथ साथ एक सीट उनके नसीर खान, जो आजम खान के बेहद करीबी मित्र हैं, उन्होंने भी उस सीट को जीता। तो तमाम सारी चीजें हैं। स्वार टांडे की बात करूं तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम वहां से अपनी किस्मत दूसरी बार आजमा रहे हैं, और उनके सामने नवाब परिवार के हमजा मियां हैं, जो कांग्रेस की बेगम नूरबानो के पोते हैं, और उनके वालिद जो हैं काजिम अली खान हमजा मियां, वालिद काजिम अली खान ही लगातार उस सीट पर काबिज रहते थे। आजादी के बाद की बात करूं तो स्वार टांडा की सीट ज्यादातर नवाब परिवार के पास रहती थी। वो सत्ताएं बदलते थे, पार्टियां बदलते थे, लेकिन वहां की आवाम उन्हीं को चुनती थी। इस बार उनका चुनाव जो है वो आजम खान के बेटे से, क्योंकि आजम खान के बेटे ने 2017 के चुनाव में काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को हरा दिया था। अब उसी हार का बदला लेने के लिए नवेद मियां के बेटे हमजा मियां भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी से मुकाबला ले रहे हैं। कांटे की टक्कर है। और बिलासपुर की सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। वो इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर बलदेव सिंह औलख, जो यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं, पहली बार चुनाव लड़े, मुख्तार अब्बास नकवी के बेहद करीबी हैं, और जब पहली बार चुनाव जीत गए तो दोबारा से योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए टिकट उन्हीं को दे दिया। और इस बार कांटे की टक्कर वहां इसलिए है कि कांग्रेस के संजय कपूर, स्वार सीट पर वापस आना चाहूंगा। स्वार सीट पर जिस तरह से आपने बताया कांटे की टक्कर हमजा मियां और अब्दुल्ला आजम के बीच में है। अगर हम बात करें अपना दल का जो प्रत्याशी, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनका प्रत्याशी जो हैदर अली वहां लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या त्रिकोणीय टक्कर नहीं होगी? देखिए, टक्कर अब त्रिकोणीय नहीं है, टक्कर बिल्कुल आमने सामने है। क्योंकि एक तरफ सिर्फ आजम खान है कि जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, और दूसरी तरफ उनको चुनाव लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी मेहनत की, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी है। और दूसरी जो अपना दल की अनुप्रिया पटेल है, वो भी वहां पर जब पहुंची थी तब यही सोच के पहुंची थी, ये सीट हमको निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की और नवाब परिवार की
ये पूरी साख दांव पर लगी है। और सूत्रों के हवाले से तो मुझे खबर है कि पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री हैं, चाहे केंद्र के मंत्री हो चाहे प्रदेश के मंत्री हैं, पूरा गृह मंत्रालय भी रामपुर पर नजर बनाए, क्योंकि रामपुर। ठीक है ओमपाल, ठीक है, मैं आऊंगा। सुशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे एक बार फिर समझना चाहेंगे, वोटिंग कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है और जिसकी प्रतीक्षा लगातार की जा रही है, दूसरे चरण की ये वोटिंग है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि सुरेश खन्ना की जो साख है वो अपने आप में दांव पर है और उन पर काफी भरोसा भारतीय जनता पार्टी करती है और बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो धीरे धीरे आना भी शुरू कर दिया उसने, क्योंकि हर व्यक्ति इस बार जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन वहीं पर आपने जो बात कही है कि शाहजहांपुर में सुरेश कुमार खन्ना की साख लगी है, वैसे तो 6 विधानसभा पे सुरेश कुमार खन्ना की ही साख लगी है, लेकिन सबसे पहले जो शाहजहांपुर विधानसभा उसमें सुरेश कुमार खन्ना खुद वहां से प्रत्याशी हैं और सीधी उनकी टक्कर, अगर बात की जाए उनकी टक्कर किससे, पिछली बार की अगर हम 2017 की बात करें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के तनवीर खान को 20,000 वोटों से करारी हार दी थी। इस बार जो है फिर भी समाजवादी पार्टी से सीधी सीधी टक्कर है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है कि शाहजहांपुर की जो लगातार बात की जा रही है, तो शाहजहांपुर विधानसभा सबसे अहम मानी जा रही है और आज शाहजहांपुर में कई दिग्गज वोटिंग करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी वोटिंग करेंगे, उसके साथ सुरेश कुमार खन्ना खुद वोटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो शाहजहांपुर का चुनाव महत्वपूर्ण है और सुरेश खन्ना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सुशांत के, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस इलाके में ये वोटर ज्यादा है, इस इलाके में ये वोटर ज्यादा है, यहाँ इन सीटों पर किसका दबाव ज्यादा है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, अगर जातीय समीकरण की हम बात करें तो सबसे पहले लोह समाज के जो लोग हैं उनका वोटर सबसे ज्यादा है, क्योंकि 22 लाख मतदाता है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा लोह समाज का वोटर है, उसके बाद ब्राह्मण वोटर है और सबसे अहम भूमिका जो यहाँ पे निर्णायक भूमिका निभाता है वो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि शाहजहांपुर विधानसभा से क्या 6 विधानसभा में भी निर्णायक वोटर के रूप में मुस्लिम वोटर देखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ का एक एक वोटर मायने रखता है। और तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है, अब देखना यह होगा इस चरण में कौन बाजी मार पाएगा, किसकी किस्मत दांव पर है और कौन किसके पत्ते चमक जाएंगे। शुरू होने वाली है, इस वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं हर किसी में क्रेज देखा जा रहा है और इसीलिए लगातार सभी इस उत्साह का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मतदान की तस्वीरें हम सीधा आपको दिखाएंगे। अमरोहा से हमारे संवाददाता अरुण चहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जिस तरह से लगातार आज मतदान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मतदान शुरू होने जा रहा है। तो फिलहाल तकनीकी दिक्कत की वजह से अरुण चहल से हम संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें थोड़ी ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा, कुछ ही मिनट में मतदान शुरू होने वाला है। रामपुर सीट पर मतदान होगा, संभल में भी मतदान होगा, आपको बता दें बिजनौर में भी आज मतदान होगा। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है और कुल मिलाकर ये 55 सीटें हैं जो 9 जिलों की 55 सीटों पर आज मतदान होना है, काफी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर अलग अलग राजनीतिज्ञ लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग चाणक्य अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर जो मतदान होना है उनमें रामपुर, मुरादाबाद, बरेली भी शामिल है, संभल भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कुछ ही देर में ये मतदान शुरू होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से 69 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 69 महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रही हैं और इसको लेकर जिस तरीके से 586 टोटल उम्मीदवार इसमें उतारे गए हैं, अब उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 9 जिलों की 55 सीटों पर यह मतदान होना है। संभल भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पोलिंग बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ अरुण चहल जी एक बार फिर जुड़ गए। अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ही मिनट रह गए वोटिंग के लिए और दूसरे चरण की ये वोटिंग शुरू होने जा रही है। काफी उत्साह सभी लोगों में है और किसी उत्साह से कम इसलिए नहीं होता भारत में क्योंकि मतदान भी एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, साफ तौर से अब कुछ ही समय का वक्त बचा है जिसके बाद वोटिंग
प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अगर वोटरों की बात की जाए तो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इस वक्त हम अमरोहा के गजरोला में मौजूद हैं और आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। अब लोग जो है इकट्ठा होने चालू हो गए हैं और कुछ समय के बाद ही यहाँ पर अपना मतदान करेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल कुछ ही देर में मतदान का मत का प्रयोग किया जाएगा और मतदान किया जाएगा। अगर अरुण हम बात करें, जिस तरह से यहाँ कई नेताओं की जो लगातार देखा जा रहा था कि उन पर जिम्मेदारी दी गई है, समाजवादी की तरफ से हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, समाजवादी के भी महबूब अली काफी मेहनत करते हुए नजर आए थे। किस तरह की तस्वीरें, किन मुद्दों पर चुनाव होने की उम्मीद मानी जा रही है? जी देखिए, साफ तौर से अलग अलग विधानसभा के लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। अगर वही बात की जाए भाजपा की तरफ से, तो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता अब तक यहाँ पर रैलियां और जनसभाएं कर चुके हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से किसी नेता ने भी अब तक कोई यहाँ पर रैली या जनसभाएं नहीं की है। तो इसको लेकर भी खासकर जो कार्यकर्ता है उनमें नाराजगी है। वहीं अगर बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है और चारों सीटों पर अपनी विजय के लिए आश्वस्त साफ तौर से दिखाई दे रही है। वहीं अगर महबूब अली की बात की जाए तो महबूब अली लगातार 4 बार से विधायक बनते हुए आ रहे हैं, तो इस बार भी वो कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि बोले इस बार जो है लोग मेरे सामने जमानतें भी अपनी नहीं बचा पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रत्याशी थे सलीम खान, वो 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में। तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर मुकाबला जो देखा जा रहा है अमरोहा, बिल्कुल, तो अब ये देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण अमरोहा इसमें भूमिका निभा पाएगा।